यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो है कि यहाँ पर अपना पियरा पाले हुए हैं, यहाँ पर सो सकते हैं फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं है। योगियों में योगी हूँ, मैंने बोल दिया ना, इस संसार को मैं फूंक सकता हूँ बैठे बैठे यहीं से, है ना, मेरे पास ऐसी सिद्धि है। लेकिन मैं जगत का कल्याण करता हूँ, क्योंकि मैं कोई चीज़ त्यागा हूँ, मैं गलत काम कभी नहीं करता हूँ। जो करता हूँ संतों के प्रति और संसार के प्रति, मैं किसी को दुख देता हूँ, संसार का दुख मैं ले लेता हूँ। संसार में जब पाप बढ़ता है तब मैं यहाँ पे आता हूँ साफ करने के लिए। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, क्योंकि ये चित्रकूट धाम है। संत जितने हैं ये संत हमारे अंश हैं, हमारी शक्तियाँ है। मैं संतों से जुड़ा हूँ, मैं यहाँ रह के पूरे चित्रकूट संतों की रक्षा करता हूँ। आप यहाँ पे क्यों आए हो, किस लिए, आपको क्या चाहिए, बोलिए। मुझे महाराज जी बस प्रभु के चरणों में प्रीति चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा हो और अधिक से अधिक मैं संतों का दर्शन कर सकूं, सेवा कर सकूं। इसके अलावा तो मैं कुछ चाहता ही नहीं हूं प्रभु। जय सिया राम। जय सिया राम। आपका यहीं घर है? जी हमारा ही घर है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नत्थू है। अच्छा, यहाँ कोई महात्मा जी रहते हैं क्या? हाँ, वो झंडा दिख रहा है। अच्छा, वो झंडा के पास रहती। अच्छा, जो सामने झंडा दिख रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। और कुछ लोग हमको रास्ते में बता रहे थे, हम लोग पूछते ही आ रहे हैं, तो बता रहे थे कि महाराज जी वहाँ एक झंडा है और कभी कभी ऊपर पहाड़ पर भी हाँ, रहते ऊपर भी चढ़ जाते हैं, वहाँ कहीं रहते हैं। अच्छा, छिप करके रहते हैं। हाँ हाँ जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक, आपको। ठीक। आप बकरी चरा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, हम गौशाला के गोरू चरा रहे हैं। अच्छा, गौशाला के। गौशाला। तो यहाँ जंगल में डर नहीं लगता है? हम लोग तो आ रहे हैं बड़े दूर से चलते हुए, जंगल में हम लोगों को बहुत डर लगता है कि कुछ। हमारा इधर गांव घर है, हम जब यहीं के पैदावार है तो हमको नहीं डर लगता। जंगली जानवर भी आते हैं यहाँ पे? हाँ, आते हैं। कौन कौन से जानवर आते हैं? जानो जैसे शोर है। हाँ। कहीं कहीं करांच भी आ जाता है। अच्छा अच्छा। मैं रोज नहीं आता। हाँ, कभी कभार आ जाता है। बड़ा जंगल है ना। हाँ, जंगल से आ जाते हैं। जी ठीक है। अच्छा, राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं, उनसे सत्संग लिया करता हूं, उन्हें सेवा सामान जो भी होता है यथाशक्ति पहुंचाया करता हूं और उनसे प्राप्त हुआ सत्संग आप लोगों को पहुंचाया करता हूं। उसका लाभ अधिक से अधिक चाहता हूं कि आप लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं एक पुरानी बात आपको याद दिला देना चाहता हूं कि एक वीडियो करीब 4 महीने 5 महीने पहले मैं बनाया था महाराज जी का, जो अचानक हमसे चित्रकूट के जंगल में मिल गए थे, जो बोल रहे थे कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जिसको जितना धन चाहे उनको उतना धन दे सकता हूँ, योगी मोदी जी अगर आए उनको आवश्यकता हो तो उनको भी मैं जितना धन कहें दे सकता हूँ, लेकिन ये है कि मेरे सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। और तब से दोस्तों हमारे पास बहुत से फ़ोन आए कि महाराज जी बताइए कहाँ पे मिलेंगे, और आज तक, हालांकि वो वीडियो में बोले भी थे कि मेरा कोई अस्थाई ठिकाना नहीं रहता है, मैं एक जगह नहीं रहता हूँ, और आज तक मैं बहुत ढूंढा लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। और ढूंढते हुए ही हमें कहीं से पता चला कि महाराज जी, उनका हुलिया मैं दिखाया मोबाइल में, तो लोगों ने बताया कि एक महाराज जी इसी तरह के इस पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं चल रहा हूं उनके तलाश में, आप बने रहें हमारे साथ। और उस दिन तो अचानक मुलाकात हुई थी, मैं ज़्यादा कुछ उनसे नहीं पूछ पाया। आज मैं चलता हूं, उनसे सत्संग लूँगा, उनके पास बैठूँगा, उनसे बातें करूँगा और जो भी जानकारी होगी मैं आज आप तक पहुँचाऊँगा। आइए दोस्तों।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे संत महात्मा किस तरह से कैसे कैसे दुर्गम स्थानों पे कहाँ झाड़ियों में जंगलों में छुप करके रहते हैं और लोग जिनकी भावना जैसी रहती है उस तरह से लोग समझ पाते हैं। बहुत से जो नास्तिक लोग होते हैं, अगर महात्मा लोग कोई रहस्यमयी और आध्यात्मिक बातें करने लगते हैं तो उस पे भी तमाम लोग टीका टिप्पणी करने लगते हैं। और जो धर्म में आस्था रखने वाले हैं वो ज़रूर एक बात सोचते हैं, एक बार ज़रूर वो सोचते हैं कि जो महाराज जी कह रहे हैं हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो। तो दोस्तों यह तलाश है हमारी, आप देख सकते हैं। आप नहीं थके हैं? आइए। महाराज जी जय सिया राम। आइए आइए जल्दी आइए आइए। अरे हमारे प्रभु जी दिख गए। वाह, प्रभु जी आपको ढूंढते ढूंढते मैं बेचैन था, व्याकुल था। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। और महाराज जी आप यहाँ बढ़िया है, यहाँ बैठे हुए हैं। बैठिए आराम करिए। पहले माइक दीजिए, महाराज जी को लगाते हैं। महाराज जी इतना सुंदर वातावरण, इस पेड़ को किसी ने छाड़ दिया, एक दिन में चला गया था बकरी बार। इतना सुंदर महाराज जी। यहाँ का नज़ारा देखिए, आराम से बैठो। ये पत्थर मैंने उठा के उधर से लाया था, देखो कितने वजन वजन पत्थर है। पूजन है महाराज जी। और महाराज जी ये स्वर्ग जैसा नज़ारा, आप तो लग रहा है कि स्वर्ग में बैठे हुए हैं और सारे संसार को यहीं से देख रहे हैं। हमको यहाँ पे आनंद आता है जी, यहीं पे आनंद आता है। ये जल के करीब मन पवित्र रहता है। जल के करीब मन पवित्र रहता है। और महाराज जी यहाँ जल कौन सा आप पीते हैं? जल तो वैसे तो जल तो स्नान कर सकते हैं। अच्छा भरत कूप से मैं जल ला के पीता हूँ। अच्छा, उसमें जल रखा हुआ है। महाराज जी मैं तो प्यास से व्याकुल हूँ। जल पी लो। और जो बात आप कहे हैं महाराज जी कि भरत कूप से जल ले आता हूँ, तो भरत कूप तो यहाँ से बड़ा दूर है महाराज जी। पर डे आप यहाँ से भरत कूप से जल ले आते हैं? हाँ, मैं पैदल चला जाता हूँ। अच्छा, मेरे रास्ते में खड़े को कोई मिल गया, महाराज जी 10 लीटर पानी में वहाँ से पीने के लिए ले आते हैं। अगर मिल गया है। यहाँ महाराज जी भोजन प्रसाद कहाँ बनता है? चूल्हा चक्की तो है नहीं। वहाँ पे अपना बन जाता था। अच्छा, काफ़ी दिन मैंने ये भरत कूप का जो मेला लगा हुआ था यहाँ पे, हाँ, तभी से मैंने भोजन नहीं किया था। आलू कंडा मूंगफली गुड़ ही खाता था। कई दिन हो गए महाराज? नमक मिर्चा मैंने हो गया कुछ दिन हुआ है। अच्छा, नमक मिर्चा भी हमने थोड़ा बहुत कम इस्तेमाल करता था। महाराज जी कुछ प्रभु के चरणों में अर्पित करने के लिए थोड़ा सा सामान लाया हूँ महाराज जी, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। अरे बहुत है रखती। पहले तो महाराज जी इसको आप स्वीकार कर लीजिए। रख दिए, थोड़ा उसको हम पूरा कर लें। हाँ आप पूरा कीजिए महाराज जी। फाइनल हो जाएगा। हाँ आप उसको पूरा करें प्रभु जी, मैं अपना काम करता हूँ। शरीर को ऊर्जा मिल जाएगा। जी जी, ऊर्जा तो सब शरीर को शक्ति। महाराज जी आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो शक्ति सारे संसार को देते हैं। तो फिर
इसमें महाराज जी राशन है सब कुछ। ये चावल है महाराज जी, इसमें आटा है 5 किलो, तेल है, चना, नमक, दाल, गुड़, सब कुछ है महाराज जी। दक्षिणा है महाराज जी। महाराज जी बड़े बड़े मुश्किल से आपके दर्शन हुए। आज कई महीनों से, जब से जंगल में अचानक आप मिले थे महाराज जी, तब से ढूंढते ढूंढते मैं पागल की तरह से आपको ढूंढ रहा था। चलो जब राम जी कृपा हो गई तो मिल जाता है कोई चीज। और आप बोले थे महाराज जी कि हमें याद करोगे, जहाँ याद करोगे मैं वहाँ मिल जाऊंगा। क्योंकि जब हम याद करेंगे तभी तो आप मिलोगे, जब हम याद नहीं करेंगे तो आप कैसे मिल जाएंगे। आज पता नहीं कैसे महाराज जी आप मिल गए। क्योंकि जो हमसे जुड़ा हुआ है जी तो हम उनसे जुड़े हुए हैं। जी हम समाज में रह के भी समाज से अलग हैं, जी समाज में रह के भी हम समाज से अलग हैं, फिर भी समाज का काम कर रहे हैं, जी है कि नहीं। साधना जी समाज से कुछ अलग होता जी है कि नहीं। संसार में तो है लेकिन संसार से अलग है, जी। क्योंकि वृक्ष फल से जुड़ा है, लेकिन फल तो वृक्ष में रहता है, लेकिन समय से वो फल आ जाता है। जी उसी प्रकार से संत, परमात्मा, साधु, फकीर दुनिया में तो रहते हैं, जी जो समय आ जाता हो प्रकट हो जाते हैं। जी जैसे आप आ गए, हम लोग मिल गए। जी जब मिलेंगे तभी तो खिलेगा, जी। है कि नहीं। तो महाराज जी मिलना तो आपसे हजारों लोग चाह रहे हैं। लोग हमसे क्यों मिलते, हमारे ज्ञान से मिलो, जी हमारे उपदेश से मिलो, हमारे भाव से, विचार से, हमारे चरित्र से मिलो, जी हमारे संस्कार से मिले रहो। जी ये तो शरीर है ना, आत्मा है, जी शरीर है, आत्मा है, आत्मा है तो परमात्मा है, परमात्मा है तो ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, जी सब यही है। ज्ञान से जुड़ जाओ, हमसे जुड़ गए जी भाई। हमारे शरीर से मोह न करो, जी ज्ञान लो, ज्ञान तलवार होता है, दुख को काटो, अपने दुखों को छांटो, जी। यही ज्ञान है। लेकिन महाराज जी आज सांसारिक लोग हैं और सबको आवश्यकता है किसी न किसी चीज़ की। किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को पुत्र की आवश्यकता है, किसी को अपने पद की आवश्यकता है, किसी को अपने नाम की, किसी को, हर एक आदमी को कुछ न कुछ लालसा है। और जिस तरह से महाराज जी आपने बताया था कि जितना मैं चाहूँ किसी को धन दे सकता हूँ, माला माल कर सकता हूँ, हमारे पास आए जितना चाहे उतना धन ले जाए। महाराज जी आपको खोजते हुए धन के लिए हजारों लोग आपको खोज रहे हैं, लेकिन कोई नहीं पा रहा है। धन दो प्रकार के होता है, मैंने धन तो बताया था जी साधु संत से और जज से। जी शांत जो होता है शांत होता है, जी शांत होता है, एकांत होता है, शांत होता है। धन कई प्रकार के होते हैं, शास्त्रों में लिखा भी है, जी क्योंकि हमारी बाड़ी कभी गलत नहीं होती है। कोई साधु फकीर, कोई विद्वान हो, जी क्योंकि मैंने तो बोला सबको धन देंगे। जी आप भी सुने हो जी महाराज धन क्या है, जिसे आप भजन सुने होंगे, जी पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, जी मिला ना। जी तो धन, राम रतन धन बोला ना, जी। उसमें खाली धन बोला था, उसमें वहाँ राम का नाम नहीं अब महाराज जी राम आपने- लगा दिए, बन गया धन। जी राम रतन धन लो ना, अब तो लगा दिया ना, जी है कि नहीं, बात खत्म हो गई। अभी धन भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी। जब हमारे हिसाब से देश चलेगा तो धन की उत्पत्ति मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। जी हमारे हाथ में बहुत कुछ प्रकृति हमको दिया है। प्रकृति बोलता है जब तू हमारे हिसाब से चलेगा तो मैं तुझको दूंगा, कि संसार जब हमारे हिसाब से चलेगा मैं संसार के दूंगा। पहले संसार हमारे हिसाब से चलेगा तब तो, जी पहले तो देश का कचरा साफ करेंगे हम, जी लफड़ा खत्म करेंगे, धर्म की लड़ाई को मिटा देंगे हम, जी भारत को हम भारत बना देंगे हम। जी पहले तो भारत बना देंगे इसको, जी एक ही देश रहेगा भारत, है कि नहीं। सब मिले, जो लोग मंदिर मस्जिद पे लड़ रहे हैं, जी। इस बीमारी को मैं नष्ट करूंगा पहले तो। और कोई सवाल पूछ रहा है? कब करेंगे महाराज जी? जब लोग लड़ के खुद नष्ट हो जाएंगे तब आप करेंगे? मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ,
आज तो लड़ रहे हैं महाराज जी, आज आज सबकी लड़ाई को आप नष्ट कर दीजिए ना। मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ, आपस में लोग क्यों लड़ रहे हो? भाई भाई में क्यों लड़ रहे हो? जितने जिसके पास संपत्ति है उतना में अपने मर्यादा में रहो, क्यों लड़ रहे हो? कोई कहेगा हिंदू है, कोई कहेगा मुस्लिम है, कोई कहेगा सिख हूँ, कोई कहेगा ईसाई हूँ। भारत का पानी सभी पीते हैं, तो इसमें धर्म तो एक ही है। सनातन धर्म है हिंदू, और यहाँ कोई धर्म नहीं था न तो रहेगा। यहाँ से मैं घोषणा करता हूँ। आप यहाँ पे क्यों आए हो, किस लिए, आपको क्या चाहिए, बोलिए। मुझे महाराज जी बस प्रभु के चरणों में प्रीति चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा हो, और अधिक से अधिक मैं संतों का दर्शन कर सकूं, सेवा कर सकूं। इसके अलावा तो मैं कुछ चाहता ही नहीं हूं प्रभु। अब हमारे पास आए हो, मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ। इस जगत जो है माया में फंसा है, मोह ममता में, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? आदमी ईमानदारी से धन नहीं कमाता, भाई भाई लड़ रहे हैं, बुरे तरीके से धन कमा रहे हैं। इसको कौन देखेगा, कौन ताकेगा, इसको कौन सुधारेगा? व्यक्ति अपने कर्मों से सुख, अपने कर्मों से दुख प्राप्त करता है। साधु फकीर क्या कर सकते हैं? मुझे तो महाराज जी जितना धन की आवश्यकता है वह आपकी कृपा से भगवान नमक रोटी चला ही रहे हैं। ज़्यादा लेके क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? सही बात है, उतने में रहना ही चाहिए। देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, आप जो लाए हो, हम कहते हैं संसार आए यही है, हमारे माल पानी थोड़ा थोड़ा सबको दे देंगे, चारों धर्म में बांट देंगे। हम तो फकीर आदमी हैं जी। बाकी धन की बात है तो बुद्धि से धन बढ़ सकता है। जब भक्ति भाव रखोगे, साफ सफाई रखोगे, अंडे मांस जुआ शराब गुटके नशा न करो, तो धन की उत्पत्ति घर में हो सकती है। लक्ष्मी निवास सफाई में होता है, गंदगी में नहीं होती है जी। भले बुरे तरीके से कोई धन प्राप्त कर लेता हो, टिकता नहीं है। महाराज जी एक चीज़ आपने और कहा था कि मैं अगर चाहूँ तो यहीं बैठे बैठे दुनिया को नष्ट कर सकता हूँ, दुनिया की लड़ाई समाप्त कर सकता हूँ 1 मिनट में। हाँ कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो क्या है, समाप्त तो हो सकती है, इससे मुझको भी कष्ट होगा। क्योंकि प्रकृति से जब लड़ेंगे, जब प्रकृति अगर मुझको मार देगी फिर मैं क्या कर सकता हूँ? प्रकृति से मैं लड़ूंगा, प्रकृति क्या है, नियम है कि नहीं? नियम पे जब आपको कैसे मार देगी प्रभु? आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर जगह रहते नहीं, हैं। प्रकृति का भी नियम होता है ना। प्रकृति जो होती है जीव आत्मा को भेजती है, और यहाँ संसार कुछ लोग ऐसे हैं जी जो नशे फैला फैला के जीव के मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में सब प्रकार के लोग भरे हुए हैं जी। कानून अपना काम कर रहे हैं, साधु संत फकीर अपना काम कर रहे हैं अंदर अंदर, जी है कि नहीं? इसमें हर प्रकार के लोग हैं। जी साधु भेषा में कई प्रकार के लोग घुसे हुए हैं। जी। बदनामी साधु फकीरों को हो रही है। अब देख लो इस प्रकार से हम जीवन काट रहे हैं। चित्रकूट धाम है, यहाँ पे बहुत ऐसे संत हैं जो मैं संतोष, अभी तो टाटी घाट है उधर भी चित्रकूट बहुत संत है। मैं तो इधर रहता हूँ, इधर कोई संत वैसा है नहीं जी। अब देख लो इधर। अब महाराज जी एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, इतना छिप करके यहाँ एकांत में ऐसी जगह पे आप क्यों रहते हैं? भाई पाकिस्तान इंडिया को मारने के लिए भारत को छिप के मार रहा है, जी तो मैं संत आदमी हूँ, छिप के भजन नहीं करेंगे, दुनिया लूट लेगी हमको ना, जी। है कि नहीं? जिससे आप अपना धन कमाते हो तो छिपा के रखो, बैंक में रखो, घर में ज्यादा माल न रखो। मतलब आप अपने भजन रूपी धन को बचाने के लिए छुप करके रहते हैं? हाँ, भजन रूपी में धन को छुपाएंगे, और कोई जैसे आएगा तो उद्धार भी कर देंगे जब हमारे हिसाब से चलेगा तब। मैंने बताया ना, संत महात्मा तो महाराज जी जो अपना भजन से, अपने साधना से और जितना धन अर्जित किए हैं, आध्यात्म रूपी धन, उससे लोगों का कल्याण करते हैं, बांटते हैं अपने ज्ञान के मार्ग से, चाहे अपने शक्तियों से, जैसे भी हो लोगों के दुख का हरण करते हैं। हाँ, अपने दुख दूसरे के दुख का संत हरण कर सकता है जी। लेकिन जब व्यक्ति, मान लो कई बार हम किसी का दुख हरेंगे, एक बार उसको बता दिए 1 महीना सुखी है और दूसरे महीना फिर उल्टा पुल्टा कर रहा है, तो उसको क्या कर सकता है व्यक्ति? न डॉक्टर दवा के बल पे ठीक करेंगे, न संत अपने तप के बल पे। हर चीज़ का नियम होता है। महाराज जी एक सवाल और है सबसे बड़ा जो हम लेके घूम रहे हैं। हमसे तो पूछने वाले बहुत से पूछ रहे थे कि महाराज जी का पता बताइए, महाराज जी कहाँ मिलेंगे? तो महाराज जी क्या आपका ये जो पता है, ये जो ठिकाना है, ये हम बताएं लोगों को, आप बताएंगे कि इसे भी गुप्त रखेंगे आप? बताएं हमारा पता? जी। सूरज से शुरू हूँ, वृक्षों में गुरु हूँ। मैं ज्ञान से बता रहा हूँ, दिव्य ज्ञान देता हूँ, जिसमें गीता और शास्त्रों में कुछ लिखा नहीं है। मेरे ज्ञान को ज्ञान बहुत कीमती है, बड़े मेहनत से मैंने प्राप्त किया है। इसमें हमारी जाने भी जा सकने की संभावना थी, किसी प्रकार से मैंने
साधना के बल पे अपने बच गए, क्योंकि मन ही शक्तिशाली है संसार में। दुनिया में कोई चीज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मन को रोक सकता है वो हवा को पकड़ सकता है। हवा, मन को रोकना, हवा को रोकना। मन की गति बहुत तेज है, यहाँ से सोचेंगे तो कहीं भी जा सकता है मन। मन ही शक्तिशाली है। तो मैं ज्ञान से बताता हूँ, जो ज्ञान कुछ शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा ही परमात्मा ही, शरीर सब कुछ है। सूरज से शुरू हूँ, वृक्षों में गुरु हूँ। सूरज से शुरू हूँ, वृक्षों में गुरु हूँ। पृथ्वी में पानी हूँ, संसार में सबका नानी हूँ। कहीं सोना हूँ, कहीं चांदी हूँ। कला किया तो काशी बन गया, मीरा में दासी बन गया। कला किया तो काशी बन गया, मीरा में दासी बन गया। मन को मथा तो मथुरा बन गया, और कंस में असुरा बन गया। राम में दया हूँ, बिहार में गया हूँ। राम में दया हूँ, बिहार में गया हूँ। संसार में बागी हूँ, नोट में महात्मा गांधी हूँ। योगियों में योगी हूँ, रोगियों में रोगी हूँ, भोगियों में भोगी हूँ। लक्ष्मण में भाई हूँ, हनुमान में गोसाई हूँ। मैं सबका भाई हूँ। देश में सिपाही हूँ, बाजार में कसाई हूँ। ये मेरा दिव्य ज्ञान है, जिसको मैं छुपा के रखता था। काट दिया तो कब्रिस्तान बन गया, हिंदुस्तान से निकला तो पाकिस्तान बन गया। मेरा ज्ञान कभी गलत नहीं होगा, इसीलिए सब बोलते हैं मैं पूरे भारत को सुधार सकता हूँ। ब्रह्मा में बुद्धि हूँ और विष्णु में सिद्धि हूँ। मैं भी बड़ा जिद्दी हूँ, मैं जो चाहूँगा संसार में कर सकता हूँ। मेरे लिए ऐसा संसार में कोई संभव नहीं है। मेरे लिए जब गीता में लिखा था, गीता में बोल दिया था कि संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है। संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। और जगत में, दुनिया में जब भी कोई आता है, यहाँ पे कोई नहीं आता है, मैं ही आता हूँ। ये आत्मा ही आती है, आत्मा आ गया है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। क्योंकि ये चित्रकूट धाम है, संत जितने हैं ये संत हमारे अंश हैं, हमारी शक्तियाँ है। मैं संतों से जुड़ा हूँ, मैं यहाँ रह के पूरे चित्रकूट संतों की रक्षा करता हूँ। योगियों में योगी हूँ। मैंने बोल दिया ना, इस संसार को मैं फूंक सकता हूँ बैठे बैठे यहीं से, है ना। मेरे पास ऐसी सिद्धि है, लेकिन मैं जगत का कल्याण करता हूँ, क्योंकि मैं कोई चीज़ त्यागा हूँ। मैं गलत काम कभी नहीं करता हूँ। जो करता हूँ संतों के प्रति और संसार के प्रति। मैं किसी को दुख देता हूँ, संसार का दुख मैं ले लेता हूँ। संसार में जब पाप बढ़ता है तब मैं यहाँ पे आता हूँ साफ करने के लिए। और वो आ गया था और साफ कर दिया, अब भी साफ करता रहता हूँ, क्योंकि योग से मैं संसार का पाप नष्ट करता हूँ। संसार एक ओर इस पाप कर रहा है, एक ओर से मैं इसको साफ करता हूँ यहाँ से बैठ बैठ के। मेरा ज्ञान कभी गलत नहीं होता है। घर में मीटर हूँ, दूध में लीटर हूँ, बिजली में हीटर हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान गलत नहीं होता है। बना दिया तो बंबई हो गया, बना दिया तो बंबई बन गया, है कि नहीं दोस्तों? ज्ञान मेरा अभी भी लखो इतना बता दिया। अब कोई सवाल पूछिए, इतना बहुत हो गया, करोड़ों का ज्ञान है। ये महाराज जी का परिचय है। आप लोग पूछते हैं ना कि महाराज जी का परिचय नहीं पूछे आप, अब इससे अधिक परिचय क्या पूछा जाए। अब परिचय मेरा मिल गया है। ये जो दिव्य वाणी महाराज जी के मुंह से निकल रही है, जो नास्तिक लोग हैं वो तो तमाम तरह की, जो नहीं समझ पाएंगे, इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे, वो तो कहने के लिए कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन जो महाराज जी के मुंह से निकल रही है, ये आध्यात्मिक बातें निकल रही हैं, दिव्य ज्ञान है, ये प्रभु के द्वारा निकला हुआ। और जैसा कि संत जन कहते हैं कि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। ये जो वाणी निकल रही है, चाहे मेरे मुख से, चाहे आप भगवान के मुंह से, चाहे या किसी के भी मुंह से निकलती है, वह प्रभु के द्वारा ही वाणी निकलती है। वह परमात्मा की वाणी है, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। तो एक संत की वाणी है। हम लोग आध्यात्मिक कहने के लिए अध्यात्म की खोज करते हैं, लेकिन हम लोग सांसारिक मनुष्य हैं, सांसारिक जीव हैं, और जो भी हम लोगों के समझ में आता है संसार की ही बातें समझ में आती हैं। और संत ऋषि महर्षि जो होते हैं वो हमारे समझ से परे की बात करते हैं। तो हम लोग सिर्फ धन के भूखे हैं, धन खोजते हैं। जो भी सुनते हैं सोचते हैं कि महाराज जी तो धन दे देंगे, कोई कहते हैं कि महाराज जी गांजा मारे होंगे, महाराज जी चीलम मारे होंगे। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आज मैं दोबारा मिला हूँ महाराज जी को। मैं बहुत तो नहीं कह सकता कि जान चुका हूँ, लेकिन इतना तो जान ही चुका हूँ कि महाराज जी बहुत अच्छे संत हैं। और
कहीं किसी से कोई मतलब नहीं है। न देखिए महाराज त्यागी एक महात्मा है, विचरण करने वाले संत हैं। जंगलों में पहाड़ों में इस तरह से विचरण सभी संत नहीं करते हैं। जिनको मोह होती है, जिनको लालसा होती है, वो बैठ करके कहीं मठ मंदिर अपनी कुटिया बना करके अपना विस्तार करने की सोचते हैं। लेकिन आप महाराज जी के पास देख सकते हैं एक छोटी सी यहाँ पे झोली रखी हुई है। एक भगवान राम सीता लक्ष्मण जी का विग्रह रखे हुए हैं और एक छोटी सी झोली लेकर के घूम रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। और इतना दिन अगर ऐसे होते तो इतना जंगल में हम खोजे पता किए, और जैसा मैं कह रहा हूँ कि हज़ारों लोग ढूंढ रहे हैं। दोस्तों मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हमें एक सज्जन यहीं से फ़ोन किए चित्रकूट से, कहे कि चित्रकूट में एक भंडारा चल रहा था, वहाँ पे मैं बैठा था और महाराज जी अंडमान से एक व्यक्ति आया हुआ था जो बहुत दूर है, और एक द्वीप समूह है, वहाँ से एक आदमी आया हुआ था आपको ढूंढते हुए, और एक बड़ा सा बोल रहे थे वो कि एक बड़ा सा नया झोला लेकर के वो घूम रहा था, और फोटो मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर के उनसे पूछा, कहा कि ये महाराज जी कहाँ मिलेंगे? तो बोले कि महाराज जी पता नहीं कहाँ मिलेंगे, क्या काम है? तो वो बताने लगा कि एक वीडियो में देखा था महाराज जी बोल रहे थे कि जो मेरे पास आएगा जितना कहेगा धन दे दूंगा। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि धन के लिए भी महात्मा लोगों को खोजते हैं। खोजते हुए ऐसे ऐसे लोग, और अनेकों लोग खोजे महाराज जी को। मेरे पास कितने फ़ोन आए इसकी तो कोई गणना ही नहीं है। मैं भी ढूंढ रहा था कि महाराज जी से मिलूं। आज प्रभु आपके दर्शन हो गए और आज मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया। और एक सवाल अभी और भी है महाराज जी, आप मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे पास आपके घर से भी फ़ोन आया था। तो हमारा घर कहाँ है? वो बोले कि मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये बताइए कि जो बातें वो बोल रहे थे क्या उनके अंदर सच्चाई है? तो बोले कि वो बहुत अच्छे महात्मा हैं, जो बोल रहे थे कहीं से गलत नहीं है, वो पहुँचे हुए महात्मा हैं। और जब से वो घर त्याग करके गए हैं महाराज जी, 6 साल से वो बताए कि आप अपना घर त्याग दिए हैं, और तब से दोबारा घर वालों को कोई पता नहीं चला। बोले कि हम लोग बहुत तड़पते हैं, रोते हैं कि कहीं उनका पता चल जाए। हम लोग ये भी नहीं जान रहे थे कि वो जिंदा हैं कि नहीं हैं। प्रभु आप, मैं यही आग्रह करूंगा एक बार अपने घर वालों से भी मिल लीजिए। ऐसा है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं था, हमारे आत्मा ही परमात्मा है। मैंने बोला कि दुनिया में ही आता हूँ, कबीर बन के मैं ही आया था जी। इस जगत हमारे से जुड़ा है, संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, क्योंकि मेरा ज्ञान गलत नहीं होता है। हमको साधु संत बनना और संतों के पास भोजन करना, तपस्या करना हमको बहुत आनंद आता था जी। और ऐसे करके मैं कुछ धर्म काम करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में हर देश से लड़ाई होती रहती है, लोग मरते रहते हैं, साधु फकीर भी जन्म मरण होता रहता है जी। इसके अलावा मेरा पता नहीं कितना जन्म हो गया। अपना जन्म भी बता देते हैं। अपना जन्म यही है कि राम बन के मैं ही आया था, कृष्ण मेरा ही रूप था, भोलेनाथ का मेरा रूप है, कबीर का मेरा रूप, भीष्म पितामह मैं ही था, पांडवों में अर्जुन मैं ही था, परशुराम मैं हूँ था। सब मेरा जन्म है। दुनिया में जितने भी जन्म है मेरा ही जन्म हुआ है। ये संसार मुझसे जुड़ा है, मेरे अंश है, मेरी जिगर के टुकड़े हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख हो, ईसाई है, तो मैं किससे किससे मिलूंगा, किसकी किसी सेवा करूंगा? मैं संसार का माता पिता हूँ, संत भी हूँ। मैं किसके मान सम्मान करूं, मैं किसका निरादर करूं? बताइए। मैं भीख मांग मांग के, पेट पाल पाल के तपस्या मैं कर रहा हूँ, ब्रह्मचारी का पालन करता हूँ। कभी कभी तो ऐसा भोजन भी नहीं मिलता था, मैं दूर दूर चला जाता था आश्रम में, कभी जाके बर्तन धोकर संतों के साथ दंडवत करके भोजन करके फिर रात को मैं, दिन को मैं तपस्या कर लेता था। इस मेहनत से, इस प्रकार से मैंने इस मेहनत से तपस्या किया है। क्योंकि अभी मैं संसार में अब जाने के जब मन करेगा तो जाएंगे, हमारी इच्छा की जब ऊपर से आदेश आ जाएगा। क्योंकि मैं इस दुनिया के जो मालिक है, जो दुनिया में नहीं आते हैं, मैं उससे हमेशा बात करता हूँ, चाहे जैसे आप मोबाइल से बात करते रहते हो। क्योंकि जब ऊपर से मैं सोचता हूँ आदेश आ जाएगा तो मैं यहाँ से जाऊँ, मैं उसी के इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि ऊपर से अभी आकाशवाणी होगी, हो सकती है, ऊपर से भी आकाशवाणी हो सकती है। क्योंकि हमको काफी ज्ञान मिल गया है, प्रकृति ने हमको बहुत चीज दे दिया है कि तुम जाओ। लेकिन मैं जबरदस्ती यहाँ पे रह रहा हूँ। अब फिर भी निकलने का मन आज किया था, क्योंकि आप लोगों का मैं आज इंतजार कर रहा था कि एक सत्संग मेरा हो जाए यहाँ पर।
नहीं तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेन पे बैठना बंद कर दिया हूँ, लोकल चीजें मैं चलना बंद कर दिया हूँ, चप्पल को मैं नहीं पहनता हूँ उतना जल्दी, लाखों कांटों में जंगलों में चलता रहता हूँ, काफी सामान कुछ मैं उतना नहीं लेता हूँ न, पैसे से भी छूना बंद कर दिया था, लेकिन अब कुछ पैसे मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं जाऊँ आओ तो कुछ खर्चे की जरूरत जी पड़ती महाराज है, जी, ये तो शरीर है, मजबूरी इसके है, लिए प्रकृति दिया है। जी भूख लगे तो भोजन चाहिए, प्यास लगे तो जल चाहिए, बारिश हुआ तो छाया चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या महाराज जी आपको पता था कि मैं आ रहा हूँ? हाँ मुझको मालूम था, जी क्योंकि मैं जब मीडिया वाले इतना ठहरते हैं, मैं जब चाहत लेता हूँ तो मेरे पास कोई आ जाता है। जी हाँ, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हो, जी आप लोग हमसे जुड़े हो, ये जो पढ़ाई लिखाई है सब में मैं हूँ, तो जी। जुड़े नहीं हो आप? जी महाराज जी, बिल्कुल जुड़ा हूँ। गुरु विद्या। जी ठीक है महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा आज मुझे दर्शन मिला आपका। मैं तो व्याकुल था आपसे मिलने के लिए, और बहुत सारे सवाल भी मेरे अंदर थे जिसका उत्तर भी मुझे मिल गया। शायद दर्शकों को, जो समझदार हैं, उनको भी मिल गया होगा। जो नहीं समझते हैं, जो नहीं संत महात्मा को जानते हैं, उनको नहीं मिल पाएगा और कभी भी नहीं मिल पाएगा। महाराज जी, पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी दिनचर्या के बारे में थोड़ा मैं जान लूँ। आप कहाँ रहते हैं? मेरे समझ में नहीं आता कि हाँ आप कैसे सोते हैं, कहाँ पे क्या होता है? मेरा बहुत ठिकाना है। यहाँ कौन सा ठिकाना है महाराज जी? यहाँ भी है, बहुत सही से ठिकाना है यहाँ पे। मैं मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब पत्थरों का छाया देख के मैं वहाँ पर अपना अड्डा सोने का बना लेता हूँ। जी अब जो कोई भी भूख ज्यादा लग जाती है, फिर मैं निकल के संसार में जाता हूँ, कुछ पा लेता हूँ। मतलब कहीं से भी हाँ, शरीर के लिए अपना शरीर के आहार लिए मिल व्यवस्था जाता कर है। लेते हैं, जी। क्योंकि ये शरीर 24 घंटा तक मतलब नहीं खाएंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। और यहाँ महाराज जी यहीं पे सोते हैं और कहीं सोते हैं? इसके अलावा अपना है, थोड़ा है, गुफा टाइप बना है, छाया है। कहाँ महाराज जी? थोड़ा हम वो भी देखना चाहते हैं। चलिए आप। चलिए महाराज जी। यहाँ पे देखो, पत्थर कोई ऐसा नहीं है जो हम सही से बैठ सकते हैं। जी महाराज जी। आइए देखिए हमारे गुफाओं को आप। यहाँ पे कुछ था तो लोग यहाँ पे बन गया, तो हम सोचे कि यहाँ पे बहुत अच्छा है हमारे लिए। ये अपना देखो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो है कि यहाँ पर अपना तियरा पाले हुए हैं, यहाँ पर सो सकते हैं फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं है। देख लो। इसके अलावा जब बारिश होती है, वहाँ पे एक छोटा सा बना हुआ है, वहाँ लुढ़क के हम आनंद से बच सकते हैं। ये तो महाराज जी पूरा सब में आप बिस्तर पाले हुए हैं। हाँ, अभी तो महाराज जी हमें ये शक हो रहा था, अपने मतलब पाप को मैं बता दे रहा हूँ, मुझे शक हो रहा था कि यहाँ आप रहते ही नहीं होंगे, लेकिन ये तो आपके पूरे बिस्तर पड़े हुए हैं। हाँ हाँ, यहाँ पुआल के तियरा पाला हमने, ठंडी जब था, लेकिन बारिश जब होता है तो चूने लगता है। तो बारिश जब होगा तो चूने लगता है। अच्छा। तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमको थोड़ा हटना पड़ता है। जी हाँ, बारिश में बचने की संभावना नहीं है, तो मैंने सोचा था यहाँ पे कुछ लोग अगर रहेंगे तो इसको हम बना देंगे, लेकिन हमने ये सब माया है, फिर दिल टूट गया। जी। एक दिन मेरा बिस्तर वहाँ पे था, झोपड़ी अभी मेरा है वहाँ पे रखी हुई है। जी। तो बारिश में मैंने छोड़ छाड़ के भाग गया भरतपुर, सब कुछ वैसे ही पड़ा था, कुछ बिस्तर लेकर के। अब मैं जो है कि आपको ये दिखा दिया है। जी। अब कोई चीज पूछना है, कोई चीज देखना है, आप देख लिए, क्योंकि संत का काम है कि नहीं? जी महाराज जी। हाँ, अब इसको हम यहाँ से ऐसे इसको लगा दे, इसमें कोई जानवर इधर नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि महाराज जी ऐसे जगह पे रहते हैं, और लोग कहते थे कि महाराज जी का पता बताइए। अब शेर का, बाघ का, तेंदुआ का कोई पता कैसे बताए? जब ऐसे जगह से पे महाराज जी रहेंगे, गुफा में घुस के रहेंगे, तो पता कौन पाएगा? और जो है कि अब यहाँ भी कुछ दिन थे, अपना यहाँ पे प्रसादी बन जाता था जी। फर्स्ट क्लास। यहाँ बैठ के मैं आनंद से रात को जी आनंद लेता था यहाँ पर। जी। हाँ, यहाँ पे लकड़ी हमारी यही पे महाराज जी अपना भोजन पानी
यहाँ पे हमको अच्छा लगता था, पत्थरों में हमको अच्छा लगता है, जी पहाड़ों में। दोस्तों, संत की मौज है, मन करेगा तो यहाँ भी बना लेंगे, और नहीं यहाँ मन पे करेगा तो देखिए, कहीं पे चले जाएंगे, गांव पे अपना आहार मिल जाएगा। अब यहाँ भी देखो मैंने साफ किया था बनाने के लिए, जी, क्योंकि यहाँ के रहने से हमारा मन कहीं भागता नहीं है। तो महाराज जी अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ एक झोपड़ी कुटिया बन जाए। हाँ हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं। जी। कुछ लोग आए तो गांव के लोग, तो वो गांजा पीने वाले आए थे, यहाँ कई टीम आई जी गांव के, लेकिन कोई सहारा दिया नहीं हमको। जी। तो लोगों से बोला भाई हमारी कुटिया बनाओ, मैं देश का संसार का कोई दुख उपचारण कर देंगे, जी कोई पैसा नहीं लेंगे, जी जी कोई हमारा साथ नहीं दिया। अब आप लोग आए हो, जी अगर कोई ऐसा भगत हो माई के लाल, जो भारत में अगर कोई पैदा हो गया हो, जी माई के लाल तो बहुत है, जी 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 लेकिन जब कोई कमाल नहीं किया तो माई के लाल काहे को, जी। है कि नहीं? हम लोग बच्चे तो बिना माँ के किसी के जन्म नहीं होता। महाराज जी जब आपकी इच्छा हो गई है तो आपकी यहाँ कुटिया भी अब बनेगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने बिस्तर लगाया था, यहाँ गांव के लोग आते थे, कुछ जी। लोग बेचारे हमको भोजन पानी पूछते थे, जी जी आलू है, कंडा है, मूंगफली है, फल है, जी। यहाँ आ जाता था, इसमें स्नान कर लेते थे हम, मन पवित्र कैसी है। कुटिया आप चाहते हैं, किस चीज की कुटिया चाहते हैं महाराज जी? कुटिया भी बन जाए, कोई प्रकार की छाया हो जाए थोड़ा, छाया हो जाए। एक झोपड़ी हमारा देखो वहाँ बन के रखी हुई है। जी। हाँ, लेकिन यहाँ अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ कोई रोकेगा नहीं ना महाराज जी? अरे झोपड़ी वो कौन रोकेगा, भारत सरकार है, भारत का पूरा है, जी। अगर नहीं रोकेंगे तो बहुत बड़ा पाप करेंगे, जी है कि नहीं? ठीक है महाराज जी, ये भी आपकी इच्छा पूरी होगी और जल्द पूरी होगी, भगवान ने चाहा तो। और महाराज जी एक आग्रह है आपसे, हाँ, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। नहीं खुश रहो, आशीर्वाद तो है आप लोगों के पास। और हमारे जो दर्शक महाराज जी आपको देख रहे हैं, लाखों लोग आपको देखते हैं, तो महाराज जी उनके ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहे। कृपा सबके ऊपर में, मैं पूरी दुनिया का फैन हूँ, मैं पूरी दुनिया से प्रेम करता हूँ, पूरे भारत से प्रेम करता हूँ, कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव तो है नहीं जी। अब कोई अंडे मांस शराब पी रहा है, नशीली पदार्थ खा रहा है, वो अपने में मस्त है, तो मैं हमको कौन पहचानेगा? जी। संत फकीर को कौन जानता है? जी। भोग विलास में लगे हुए हैं तो आशीर्वाद कहाँ से प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं? जब कोई धर्म पकड़ता है जी और कर्म करता है तो संतों को संगत से आशीर्वाद प्राप्त होता जी। है। ठीक है महाराज जी, यहाँ आपकी एक झोपड़ी बनेगी और भगवान ने चाहा तो जल्द बनेगी। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में, बने रहें आप हमारे साथ दोस्तों। इसी तरह से अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी है कि आप मुझे प्रेम करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, और मुझे सलाह भी आप लोग देते हैं। और जल्द ही महाराज जी का एक बार और दर्शन करवाने की मैं कोशिश करूँगा।